हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक कुमार। और आज हम क्लास 7 का पार्ट 2 एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। कल हमने पार्ट 1 डिस्कशन किया था। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टूडेंट्स, हमने कल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि एसिड बेस का इंट्रोडक्शन किए थे कि किस टाइप के एसिड बेस टेस्ट और कलर के आधार पे हम लोग बेस पे आधार पे देखे थे कि एसिड और बेस किस टाइप से रिएक्ट करते हैं कलर पे और टेस्ट के आधार पे। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन कर लिए हैं एसिड और बेस के जनरल प्रॉपर्टी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड बेस और साल्ट का डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या होता है एसिड बेस और साल्ट का एक जो भी इंडिकेटर हम लिए थे टर्मरिक और पीएच पेपर जो लिटमस पेपर लिए थे, तो उसमें हम लोग इंडिकेटर और डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर लेंगे आज और उससे आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बीकर में कुछ सब्सटेंस रखा हुआ है जो कि हल्दी है और एक कटोरा में जो कि सोप का सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी है वो आप अपने होम घर पे भी कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स जनरली ये बताया जा रहा है कि आप हल्दी लें और उसका पेस्ट बनाएं। किसके साथ? सोप के सॉल्यूशन के साथ। एक साबुन का सॉल्यूशन बना ले एक साबुन का, है ना, लिक्विड के टाइप का, और उसको इस हल्दी में ड्रॉप कर दें और हल्दी का एक पेस्ट बना लें। ओके स्टूडेंट्स, तो हल्दी का जो पेस्ट बनेगा, तो इसमें बोल रहा है कि जो हल्दी का पेस्ट बनेगा उसको एक वाइट बर्ड से एक कॉटन क्लॉथ पे जब उसको हम ड्रॉप करेंगे तो इस तरह फैलना स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। और इस तरह फैलेगा जिस तरह से आपको लगेगा कि फ्लावर टाइप का ये बन रहा है रेड कलर का। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया जा रहा है कि आप एक पेपर पे भी कर सकते हैं जिससे आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो यहाँ ग्रीटिंग कार्ड बनाने के बारे में बोला जा रहा है कि यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर पेरेंट्स लाइक मदर ऑन हर बर्थडे। उसके बर्थडे पे आप ये गिफ्ट कर सकते हैं ग्रीटिंग कार्ड बना करके। तो स्टूडेंट्स, ये हल्दी के पेस्ट से इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स है इसने एक चीज़ अंडरस्टैंड किया है कि जो हल्दी का सब्सटेंस है हल्दी को अगर किसी क्लॉथ पे टच कराया जाए, अगर उसमें कोई दाग लग जाए हल्दी का, तो जब उसको हम साबुन से रब करेंगे, उसको साबुन से जब धोएंगे, तो किस टाइप के इंटरफेरेंस आपको दिखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए एक क्लॉथ पे जिसको साबुन से धोया गया है, तो ये देखिए एक रेड कलर का इंटरफेरेंस दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि हल्दी तो येलो था, अब ये हो गया है रेड। तो स्टूडेंट्स, जो साबुन होता है आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि वो बेसिक होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा स्टूडेंट्स? उसका सॉल्यूशन रेड बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो रेड बनेगा। तो जैसे बेसिक सॉल्यूशन में हम इस हल्दी एक इंडिकेटर का काम किया, जैसे ही हल्दी का इंडिकेटर जब आप इस पे सोप को टच करवाएं तो ये बेसिक के साथ टच करके कौन सा कलर दिया? रेड कलर। तो इसलिए रेड कलर का दाग इस पे लग चुका है क्लॉथ पे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम दूसरा इंडिकेटर लेते हैं लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर को जैसे हम इस लेवन से टच करवाएं तो ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, जब ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो एसिड होगा, वो सब्सटेंस एसिडिक होगा।
जब रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो वो सब्सटेंस बेसिक होगा, बेसिक नेचर का होगा, बेस होगा। एंड स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पे ये बेसिक था रेड हो रहा है, यहाँ एसिडिक है रेड हो रहा है। स्टूडेंट्स आप एक चीज़ क्लियर रखें माइंड में कि जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का मतलब एक जो पेस्ट बना रहे हैं, जो सॉल्यूशन बनेगा किसका, एसिड का, तो वो ब्लू कलर का होगा। किस कलर का होगा, ब्लू कलर का, जिस कलर का लिटमस पेपर है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जब वो लिटमस पेपर एसिड के साथ जाएगा तो वो रेड कलर देगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही जो सॉल्यूशन बनेगा बेसिक का तो वो ब्लू बनेगा, सॉल्यूशन सॉरी रेड बनेगा, और वो जैसे ही किसी इंडिकेटर के पास जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कैसा सॉरी हाँ ब्लू हो जाएगा। जैसे आप लिटमस पेपर लीजिए, रेड लिटमस पेपर लीजिए, तो रेड लिटमस पेपर क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और जो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट कर देगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। लेकिन सॉल्यूशन जो होगा एसिड का वो ब्लू होगा और जो बेस का होगा वो रेड होगा। इस चीज़ को हमेशा अंडरस्टैंड रखें, अपने माइंड में रिमाइंड करके रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एसिड का जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू होगा, बट वो इंडिकेटर के साथ जाएगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो बेस होगा उसका सॉल्यूशन रेड होगा, लेकिन जब वो इंडिकेटर के साथ जाएगा तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ आप ये अंडरस्टैंड किया इस स्टूडेंट ने कि ये रेड क्यों हो गया, क्योंकि इट इज़ बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक, क्योंकि सोप का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। स्टूडेंट्स अब हम एक दूसरे इंडिकेटर के बाद बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं चाइना रोज। तो चाइना रोज को स्टूडेंट्स आप आपके बगीचा में या आपके घर के आस पड़ोस में ये प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा, जिसको जनरली हम लोग गुड़हल का फूल, गुड़हल का फ्लावर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये चाइना रोज किसी एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा तो डार्क पिंक कलर देगा। अगर किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को आपको पता करना है एज ए इंडिकेटर के तौर पे चाइना रोज को, तो चाइना रोज अगर इंडिकेटर लेते हैं तो डार्क पिंक कलर देता है तो वो एसिड होगा। इंडिकेटर कौन सा होगा, जो कलरलेस, मतलब समझिए पेल ये क्या कहते हैं, हल्का सा पिंक दिखे तो वो इंडिकेटर होगा, सॉरी न्यूट्रल होगा, इंडिकेशन करेगा न्यूट्रल। और जो बेस होगा स्टूडेंट्स वो ग्रीन कलर का होगा। किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो जब हम इंडिकेटर लेते हैं क्या चीज़, चाइना रोज, तो चाइना रोज जब इंडिकेटर लेते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन डार्क पिंक होगा, और जो बेसिक सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक होगा और बेसिक सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होगा। कब, जब हम लोग चाइना रोज लेते हैं एज ए इंडिकेटर। लेकिन जब हम टर्मेरिक लेंगे, हल्दी लेंगे तो कुछ और इंटरफेरेंस मिलेगा। लेकिन जब चाइना रोज ले रहे हैं तो ये इंटरफेरेंस हमको देखने को मिल रहा है। किसी भी आप सॉल्यूशन में आप चेक कर सकते हैं चाइना रोज को लेकर के। जब चाइना रोज आप घर पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं, कहीं से चाइना रोज ले आइएगा, गुड़हल का जो फूल है, और उसको आप किसी भी सॉल्यूशन में ड्रॉप करके देखिएगा। तो आपको अगर ऐसा इंटरफेरेंस मिलता है तो वो एसिडिक होगा वो सॉल्यूशन, अगर ऐसा इंटरफेरेंस मिलता है तो आपको वो बेसिक होगा सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंडिकेटर के तौर पे ऐसे इंडिकेशन जो दिखा रहा है न्यूट्रल होगा। तो स्टूडेंट्स गुड़हल का जो फूल है वो इस तरह का होता है। अक्सर ये प्लांट्स आप देखे होंगे, है ना स्टूडेंट्स, ये आस पड़ोस में आपके घर के आस या बगीचा में होंगे ही ये प्लांट्स। ये गुड़हल का फूल है जिसको हम लोग चाइना रोज भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स इस पे एक एक्टिविटी है जिसको हम लोग करते हैं, जैसे टेस्ट में कुछ हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, और इसका इफेक्ट देखेंगे टर्मरिक सॉल्यूशन में। इस यहाँ पे इंडिकेटर हम क्या ले रहे हैं, टर्मरिक ले रहे हैं, हल्दी ले रहे हैं। तो हल्दी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ पर हमको रिमार्क देना है कि कैसा सॉल्यूशन बन के तैयार होता है। तो इसको स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिया ही होगा, इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे लेमन जूस लिए थे तो लेमन जूस टर्मरिक सॉल्यूशन में नो चेंज। अगर टर्मरिक सॉल्यूशन लेमन जूस पर रखते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, तो एसिडिक होगा।
कैसा होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि एक लेमन जूस लिए हैं कटोरा में, ये टर्मरिक प्लस वाटर। देखिए स्टूडेंट, जब पेस्ट बनाएंगे तो वो तो उसमें कुछ लिक्विड तो रखना ही ना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लिक्विड रखेंगे तब तो वो पेस्ट बन पाएगा, डायरेक्ट रखेंगे तो वो तो सॉलिड होगा, है ना स्टूडेंट्स। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे। तो ये टर्मरिक प्लस वाटर को मिला करके एक हम पेस्ट बनाए, और ये लेमन जूस है, और ये ब्लीच पाउडर हमको सॉल्यूशन बनाए हैं वाटर के साथ। तो जब हम टर्मरिक में लेमन जूस को ड्रॉप करते हैं तो देख रहे स्टूडेंट्स, ये भी येलो, ये भी येलो, इसमें कोई चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स। आप यहाँ करेंगे ये डार्क येलो है और ये येलो है। तो स्टूडेंट्स आप दिमाग में रखिए कि जब हम इसको इसमें रखें तो ये एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन इसमें ऐड हुआ, जो सॉल्यूशन ऐड हुआ वो इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, उसके लिक्विड को पतला कर दिया, जिसके कारण से ये येलो दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। तो जब कलर चेंज नहीं होगा, अगर टर्मरिक पाउडर में कोई भी सॉल्यूशन डालने से अगर टर्मरिक पाउडर का कलर चेंज नहीं होता है तो हम कहेंगे कि वो एसिड है। आप अपने घर पे भी ये नॉर्मल है, नींबू ले आइएगा, नींबू का जो उसका जो सॉल्यूशन लिक्विड होगा उसको आप टर्मरिक पाउडर के पेस्ट में रखिएगा, और देखिए अगर चेंज नहीं होता है इसका मतलब वो एसिड है। बट स्टूडेंट्स, जब हम कोई बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे हल्दी में तो वो रेड कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स कि वो बेसिक है। तो ये हम कुछ एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि लेमन जूस पे कलर नो चेंज आ रहा है, टर्मरिक पाउडर में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एसिडिक होगा। ऑरेंज जूस लिए कोई चेंज नहीं हुआ, एसिडिक होगा। विनेगर लिए कोई चेंज नहीं, एसिडिक हुआ। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, विनेगर में एसिटिक एसिड नाम का एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क और मैग्नीशिया लिए तो वो रेड में बदल गया तो हम उसको बोलेंगे बेसिक है। जब हम बेकिंग सोडा लिए तो वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो बेसिक है। लाइम वाटर लिए तो वो रेड में कन्वर्ट हो गया, बेसिक है। शुगर लिए नो चेंज हुआ, और कॉमन साल्ट लिए कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स न्यूट्रल दिखा रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, शुगर में नो चेंज हुआ, न्यूट्रल दिखा रहा है। लेमन जूस में नो चेंज हुआ, एसिडिक बता रहा है स्टूडेंट। तो ये कुछ कन्फ्यूजन आते हैं, जिसके देखिए कोई भी नया रिसर्च होता है तो कब होता है, जब हमको कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलता है तब नया रिसर्च होता है। तो ऐसे ही ऐसे बहुत सारे इंटरफेरेंस आए जहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे बोल दिया गया, तो जब नए एक्सपेरिमेंट के तौर गए हम, तो पीएच पेपर आए तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके हैं। लेकिन नेचुरल चीज़ को आप स्टूडेंट्स टर्मरिक इंडिकेटर एज इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो ये स्टूडेंट्स हैं और ये बोल रहे हैं इनको, ये एक छात्र दूसरे छात्र को बोल रहे हैं कि अगर हम कोई सॉल्यूशन ऐसा लें, जैसे हम बेकिंग सोडा, जैसे हल्दी ये ले लीजिए, तो जब हल्दी को हम पाउडर को फॉर्म में लिए बिना लिक्विड, और तब उसको हम पीएच पेपर पर रखें, तो क्या कोई इंटरफेरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। हमने आपको पहले ही कह चुके हैं कि जो भी हम सब्सटेंस लेंगे वो पेस्ट बना करके लेंगे, एक्वस फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पे यही डिस्कशन कर रहे हैं ये दोनों स्टूडेंट्स कि I am not getting the same result when testing solid baking soda on dry litmus paper. Why? क्यों? Make a solution of baking soda and then try. ये स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं कि आप जो बेकिंग सोडा सॉलिड लिए हैं, जो नो चेंज बता रहा है, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि सॉलिड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जब वो एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस को तभी तो वो कलर चेंज होगा। अंडरस्टैंड? किसी क्लॉथ पे आप जो जब कलर डालते हैं तो अगर वो कलर वो क्या कहते हैं एक्वस में है तो क्या होगा, कलर इस पे बनाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, ये क्लॉथ उस कलर को एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्बेशन होगा ही नहीं तो कैसे लिटमस पेपर इंटरफेरेंस देगा? तो यही बोल रहा है यहाँ पे। तो इसको इसने इसको क्लियर किया कि आप जब भी लेंगे तो एक्वस फॉर्म में लेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ हम एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लेबोरेटरी का केमिकल है उसको सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका हम यूज करके
कुछ इंटरफेरेंस देख रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको। ये एक्टिविटी है स्टूडेंट्स 5.4। इसमें शैम्पू लिया गया है डाइल्यूट सॉल्यूशन में। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी भी लिक्विड को पतला कर देना। जैसे शैम्पू आप कितना थिक होता है उसका लिक्विड, उसको पतला कर दें, जैसे वाटर के साथ रख देंगे तो वो उसका थिकनेस थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं कि इसको डाइल्यूट कर दिए, थोड़ा इसको ठीक से थिन बना दिए, मतलब थोड़ा पतला कर दिए उस सॉल्यूशन को। तो यहाँ कुछ हम सॉल्यूशन लेंगे टेस्ट करने के लिए, जैसे शैम्पू लिए, लेमन जूस लिए, सोडा वाटर लिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन लिए, विनेगर लिए, शुगर सॉल्यूशन लिए, कॉमन सॉल्ट लिए। अब इसको हम जो लेबोरेटरी का केमिकल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और जो भी बेसिक सॉल्यूशन है उसके साथ हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह इसको हम रिएक्ट करा करके देखते हैं कि उसमें क्या कलर चेंज आता है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है, इसको आप लोग कीजिएगा घर पे इसको फिल। यहाँ पर हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो शैम्पू का जो इनिशियल कलर होगा, जैसे ही हम किसी सॉल्यूशन में उसको ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल कलर वाइट होगा, फाइनल कलर उसका ग्रीन होगा। जब लेमन जूस लेंगे तो वाइट होगा और ये फाइनल कलर डार्क होगा। ये स्टूडेंट्स आपको माइंड में सेट करना है कि जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको आप किसके साथ ले रहे हैं, विनेगर है, इसको आप किसके साथ ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि जिस एसिड का जिस बेसिक के साथ आप उसको ले रहे हैं उस टाइप से टेस्ट करके आपको यहाँ रिजल्ट लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये तो मान के चलिए बुक में आपको ये बनाने के लिए लैब में जाना ज़रूरी है। तो जब आप लैब में जाइएगा तो अपने टीचर के साथ इसी को डिस्कशन कीजिएगा और वहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा कि किस सॉल्यूशन के साथ वो इनिशियल कलर कैसा दे रहा है, फाइनल कलर कैसा दे रहा है। तो ये पेन और पेज से अच्छा होगा कि इसको लैब में रिसर्च करके एक बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमने सीखा कि जो जनरल प्रॉपर्टी था उसके बारे में जाना, इनिशियल आइडेंटिफिकेशन किए, उसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी इंडिकेटर था उसमें हम 3 इंडिकेटर पीएच पेपर और चाइना रोज और इसके बारे में टर्मेरिक के बारे में ऑब्जर्वेशन किए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ के बारे में, और उसके बाद कुछ एक्टिविटी करेंगे। स्टूडेंट्स हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को केमिकल देखते हैं और मार्केट खुलता है तो हम केमिकल लाने का कोशिश करेंगे। आ गया तो आपको हम ऑनलाइन जो वीडियो बन रहा है उसमें हम केमिकल से ये रिएक्शन करवा करके बताएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।